भारतीय वायुसेना ने ताकत के मोर्चे पर चीन को पीछे छोड़ दिया है। WDMMA की ताजा रिपोर्ट के अनुसार IAF अब अमेरिका और रूस के बाद दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर वायुसेना बन गई है। ये रैंकिंग सिर्फ विमानों की संख्या से नहीं बल्कि सेना की पावर से बनती है। वहीं चीन ने इस सूची पर सवाल उठाया है। वायुसेना ने ताकत के मोर्चे पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। चीन को पीछा छोड़ते हुए इंडियन एयरफोर्स दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर वायुसेना बन गई है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी WDMMA ने ताजा रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना यानी IAF अब दुनिया में सिर्फ अमेरिका और रूस से पीछे है। बता दें कि चीन के पास भले ही भारत से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं, लेकिन IAF ज्यादा आधुनिक और मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार है। भारत की ताकत आधुनिक ट्रेनिंग, तेज प्रक्रिया और सटीक हमलों में है। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारतीय वायुसेना ने अपनी ये क्षमता साबित की है। बता दें कि WDMMA हर साल दुनिया भर की वायुसेनाओं की ताकत को आंकती है। ये रैंकिंग सिर्फ विमानों की संख्या से नहीं बनती है। इसमें लड़ाकू ताकत, रक्षा क्षमता, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ट्रेनिंग और तकनीकी आधुनिकता भी मायने रखती है। अमेरिका 242 अंकों के साथ नंबर 1 पर है। इसी तरह 114 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर रूस कायम है। वहीं 70 अंकों के साथ भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। चीन को सूची में 64 और जापान को 58 अंक मिले हैं। चीन अपनी वायुसेना को अपग्रेड करने और एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित करने पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। वहीं भारत सिर्फ मशीनों पर ही नहीं, पायलटों की ट्रेनिंग और युद्ध की तैयारी पर भी ध्यान देता है। भारत की वायुसेना के ताकतवर होने का कारण बेहतर ट्रेनिंग, तेज प्रतिक्रिया देने की क्षमता और सटीक हमला करने की ताकत है। भारत की तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल भी इसे ताकतवर बनाता है। यही साझेदारी युद्ध के समय काम आती है। रूस के पास ज्यादा विमान है, लेकिन फिर भी वो यूक्रेन पर हवाई प्रभुत्व नहीं बना पाया। दूसरी ओर इजराइल ने 2025 में सिर्फ 4 दिन में ईरान के वायु क्षेत्र में दबदबा बना लिया था, क्योंकि उसकी योजना और तकनीक बेहतर थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने चीन और अमेरिका के लड़ाकू विमानों को ध्वस्त कर दिया था। DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान LOC पर पाकिस्तान के 100 से अधिक सैनिक मारे गए थे। साथ ही 12 विमान तबाह हो गए थे। ये भारत की ताकत को दर्शाता है। दूसरी ओर भारत को तीसरा स्थान मिलने पर चीन तिरमिला गया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने बाकायदा एक लेख लिखा है, जिसका शीर्षक रखा गया है, सेनाओं की रैंकिंग कागजों पर नहीं बल्कि वास्तविक क्षमताओं के आधार पर होनी चाहिए। अतिशयोक्ति के कारण होने वाली संभावित गलत गणनाओं से किसी को भी लाभ नहीं होगा। चीनी सैन्य मामलों के विशेषज्ञ झांग जुनसे ने कहा कि ये तथाकथित रैंकिंग को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेनाओं की वास्तविक युद्ध क्षमताएं ही सार्थक तुलना का आधार होती हैं, न कि उनकी कागजी ताकत। झांग ने चेतावनी दी है कि इस तरह की प्रचारित तुलना से गलतफहमी और सामरिक जोखिम बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ अमेरिकी और भारतीय मीडिया इस बहस को हवा देकर चीन भारत प्रतिस्पर्धा को और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी के भी हित में नहीं है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।